तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आखिर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जो कि हम लोग बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी हम लोग डेवलप करते हैं, जो इम्यूनिटी हम लोग गेन करते हैं, उसे बोला जाता है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग का पैथोजन स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है भैया? हम लोग का होता है पैथोजन स्पेसिफिक। और आप समझना है कि इसमें हम लोग का क्या होता है? मेमोरी, जो कि होता है प्रेजेंट, मेमोरी होता है प्रेजेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टू टाइप के रिस्पॉन्सेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक हम लोग फर्स्ट हम लोग का है प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकंड हम लोग का है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो टू टाइप के रिस्पॉन्स हम लोग के देखने को मिलता है किसमें? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। कौन कौन से भाई? प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो आखिर में आप समझना हम लोग का इम्यून सिस्टम प्राइमरी रिस्पॉन्स कब शो करता है भाई? जब आप समझना कि कोई भी पैथोजन जब हम लोग के बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स शो करता है उसे बोलते हैं क्या? प्राइमरी रिस्पॉन्स। समझ आपको? जब पैथोजन फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स शो करता है उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। समझ आपको? जो कि लो होता है, जो कि स्लो होता है, स्लो होता है और लो इंटेंसिटी का होता है। समझिए कैसा होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स हम लोग का होता है भाई स्लो होता है, स्लो, ठीक, धीरे काम करता है, धीरे से होता है, क्योंकि हम लोग का इम्यून सिस्टम उस पार्टिकुलर पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है। उसको रिकॉग्नाइज करने में उसको टाइम लगता है, फिर एंटीबॉडी बनाता है। तो आप समझना है कि उसी लिए प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होता है भाई? प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है और लो इंटेंसिटी का होता है। कैसा होता है भाई? स्लो एंड लो इंटेंसिटी का होता है। बात समझे? ये देखो भाई कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है स्लो एंड लो इंटेंसिटी का होता है। लेकिन जब सेम पैथोजन जब दोबारा से हम लोग के बॉडी में एंटर करता है, जब सेम पैथोजन दोबारा से जब हम लोग के बॉडी में एंटर करता है तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स शो करता है उसे बोलते हैं क्या? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसी को ही बोलते हैं क्या? एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। क्योंकि हम लोग का ये कैसा होता है? फास्ट होता है, क्विक होता है। क्योंकि आप समझना कि क्यों होता है क्विक? क्योंकि पहले से इसमें आप समझना कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होगा भैया? उस पैथोजन के लिए आप समझो कि उस पैथोजन का मेमोरी स्टोर हो गया, इम्यून सिस्टम के पास उसका मेमोरी है। बात समझे? अब उसके लिए आप एंटीबॉडी भी हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट है। समझ आपको? उसी लिए आप समझना कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है कैसा होता है? फास्ट होता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट होता है और ये हम लोग का हाई इंटेंसिटी का होता है। समझ आपको? तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है फास्ट और कैसा होता है भाई? हाई इंटेंसिटी का होता है, क्विक काम करता है, क्योंकि इसके लिए मेमोरी पहले से था। भैया एक बार कोई आपके पास कोई घर में आपका एक बार आता है, ठीक, आप कोई भी आपका एक बार जब कोई भी आपके घर में आता है तो उसको पहचाने में आपको टाइम लगता है कि हाँ भैया क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, ठीक है। लेकिन जब वही आदमी जब दोबारा से आपके घर में आता है तो आपको पता रहता है क्या खाता है भैया, कितना टाइम सोता है, आपको सब पता चल जाता है। बात समझे? वही सेम चीज है भाई कि प्राइमरी रिस्पॉन्स को रिकॉग्नाइज करने में उसको क्या बोलता है? उसको परखने में टाइम लगता है। बात समझ जाए आपको? लेकिन सेकंड रिस्पॉन्स वो सब पता है उसको, सब पहले से सब कुछ रेडी है, सब एंटीबॉडी तैयार है, उसीलिए हम लोग का फास्ट होता है और प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है स्लो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग के आखिर में ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसको कौन कैरिड आउट करता है, कौन इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग का लिम्फोसाइट। समझे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग का लिम्फोसाइट। टू टाइप के लिम्फोसाइट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब समझिए आपको, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भैया? प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए हम लोग के रिस्पॉन्सिबल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिम्फोसाइट क्या होता है भैया? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ गए आपको? दो टाइप के लिम्फोसाइट को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का लिम्फोसाइट है जिसे बोलते हैं क्या? इसके लिए हम लोग लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है। तो दो टाइप के लिम्फोसाइट को डिस्कस करेंगे भैया। अब हम लोग दो टाइप के लिम्फोसाइट को डिस्कस, कौन कौन से भैया लिम्फोसाइट, कौन कौन से लिम्फोसाइट को डिस्कस करेंगे? एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं बी लिम्फोसाइट और जो हम लोग का सेकंड लिम्फोसाइट है जिसे बोला जाता है क्या भाई? टी लिम्फोसाइट। समझे? तो दो टाइप के लिम्फोसाइट को डिस्कस करेंगे, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट को हम लोग क्या करेंगे भैया? इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टू टाइप के लिम्फोसाइट डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं भाई? बी सेल। समझे ना? तो बी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट को बोला जाता है भैया बी सेल। बी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं? बी सेल। ठीक है, और एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या? टी लिम्फोसाइट। एक हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई? जिसे बोला जाता है टी लिम्फोसाइट। जिसे बोलते हैं भैया टी लिम्फोसाइट, जिसे बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी लिम्फोसाइट जिसे बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? टू टाइप के लिम्फोसाइट डिस्कस करेंगे, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट।
बी लिम्फोसाइट को ही बोलते हैं क्या, इसी को ही बोलते हैं बी सेल, इसी को ही बोला जाता है भैया क्या, इसी को ही बोलते हैं बी सेल, इसी को ही बोलते हैं बी सेल, बी लिम्फोसाइट को। और टी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, टी लिम्फोसाइट को ही बोला जाता है भाई क्या, इसी को ही हम लोग टी सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आखिर में जो बी लिम्फोसाइट, जो हम लोग का बी सेल आखिर में क्या प्रोवाइड करता है, बी लिम्फोसाइट, ध्यान से आप समझना, ये जो बी लिम्फोसाइट है ये हम लोग को, आप समझो कि क्या प्रोवाइड करता है, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है भैया क्या, हम लोग को ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। समझ आपको, ये हम लोग का ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और जो हम लोग के समझो कि जो टी लिम्फोसाइट है ये हम लोग को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो कि प्रोवाइड करते हैं, समझे ना। तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आखिर में, कि आखिर में जो बी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग को ये प्रोवाइड करते हैं क्या, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, समझे ना। तो क्या प्रोवाइड करता है, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है बी लिम्फोसाइट क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, समझे। तो ये हम लोग को प्रोवाइड करता है भैया ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो कि ये प्रोवाइड करता है, समझे ना, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो कि प्रोवाइड करता है, समझे बात को, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो कि प्रोवाइड करते हैं। और जो हम लोग का टी लिम्फोसाइट होता है ये हम लोग का कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है क्या, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, समझे, समझे आपको। तो आखिर में टी लिम्फोसाइट, ध्यान से आप सुनना, ठीक है, टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करते हैं क्या, ये हम लोग को प्रोवाइड करते हैं भैया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्या प्रोवाइड करते हैं भैया हम लोग को, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, समझे ना। तो ये हम लोग को प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, समझे। तो क्या प्रोवाइड करता है, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि क्या करता है भैया, प्रोवाइड करता है, समझ आपको। तो आखिर में बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है क्या भैया, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल का मतलब होता है क्या, फ्लूइड, समझे। ह्यूमोरल किससे बोलता है, ह्यूमोरल का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है फ्लूइड, समझ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड को बोलते हैं क्या, फ्लूइड को बोला जाता है ह्यूमोरल, समझे ना। तो फ्लूइड को बोलते हैं क्या, ह्यूमोरल, समझ आपको। तो आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में बी लिम्फोसाइट जो कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं भाई हम लोग को, और टी लिम्फोसाइट जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं भैया हम लोग को, ये प्रोवाइड करते हैं हम लोग को, जिसको बोलते हैं क्या, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं, ठीक है। आप समझना कि जो हम लोग का बी लिम्फोसाइट होता है किसमें, आप समझो कि आखिर में कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के बॉडी फ्लूइड में, समझे। बी लिम्फोसाइट कहाँ होता है भाई, बॉडी फ्लूइड, जैसे कि ब्लड में क्या क्या होता है, ये हम लोग के प्रेजेंट होता है, समझ आपको। तो क्या बोल सकते हैं, बी लिम्फोसाइट जो कि हम लोग के कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के बॉडी फ्लूइड, समझे। बॉडी फ्लूइड में क्या होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड कहाँ होता है भैया हम लोग का, ये प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो बी लिम्फोसाइट हम लोग के बॉडी फ्लूइड में, बॉडी के फ्लूइड में क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। टी लिम्फोसाइट कहाँ होता है भैया, टी लिम्फोसाइट हम लोग के प्रेजेंट होता है कहाँ, लिम्फोइड टिश्यू में, समझे। लिम्फोइड टिश्यू में क्या होता है, जो हम लोग का टी लिम्फोसाइट ये प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो आखिर में टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन लिम्फोइड टिश्यू कहाँ होता है भैया हम लोग के, प्रेजेंट होता है कहाँ, लिम्फोइड टिश्यू में, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट हम लोग के लिम्फोइड टिश्यू में, लिम्फोइड टिश्यू में क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है लिम्फोइड टिश्यू में, जो कि हम लोग के ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो कि लिम्फोइड टिश्यू में होता है, ठीक। अब बात करते हैं आखिर में, समझो कि आपको ये समझेगा कि बी लिम्फोसाइट कहाँ होता है भैया, बॉडी फ्लूइड में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है भाई। टी लिम्फोसाइट कहाँ होते हैं, ये हम लोग क्या होता है प्रेजेंट कहाँ पर, लिम्फोइड टिश्यू में क्या होता है भाई, लिम्फोइड टिश्यू में होता है प्रेजेंट। आखिर में बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है भाई, ये हम लोग के प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, समझे। बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है, ये हम लोग के प्रोड्यूस करते हैं क्या, एंटीबॉडीज, जो कि ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या कि प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, समझे। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये हम लोग के प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज जो कि प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है भाई, एंटीबॉडीज, आप समझना है कि एंटीबॉडीज जो कि प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है नहीं। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, या आपको डायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, ये बी सेल को हेल्प करते हैं। बी सेल को क्या करते हैं भैया, बी सेल को हेल्प करते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, बात समझे। तो आप आखिर में टी लिम्फोसाइट खुद से, आप समझो खुद से क्या नहीं करता भैया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, ये बी सेल को क्या करता है, बी सेल को स्टिमुलेट करता है, बी सेल को हेल्प करता है किसके लिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, समझ गए आपको। तो क्या बोल सकते हैं भैया, हम लोग बोल सकते हैं कि स्टिमुलेट बी सेल, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एक स्टिमुलेट करता है किसको भैया, हम लोग के स्टिमुलेट करता है बी सेल को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, समझे। तो स्टिमुलेट बी सेल
बी सेल या बी लिम्फोसाइट वही है, ठीक। तो स्टिमुलेट बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, क्या प्रोड्यूस करने के लिए भाई, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, समझे। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है भैया हम लोग, क्या आप समझना, किसको स्टिमुलेट करता है, बी सेल को स्टिमुलेट करता है, समझे आपको। तो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, क्या प्रोड्यूस करने के लिए भाई, एंटीबॉडीज जो कि प्रोड्यूस करने के लिए, समझे। वहां आपको नहीं दिख पाएगा, उससे यहाँ लिख दिया नीचे में, ठीक है, बात समझे। तो आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं क्या भैया, ये हम लोग के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, बात समझो। लेकिन टी लिम्फोसाइट खुद से ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस डायरेक्टली नहीं करते, ये हम लोग के बी सेल को हेल्प करते हैं, क्या के लिए भैया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक। अब समझना है कि बी लिम्फोसाइट हम लोग का, समझो, ये हम लोग का किसमें इन्वॉल्व नहीं करता, ये हम लोग का किसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये हम लोग का ग्राफ्ट इजेक्शन, नाम सुना आपने, ग्राफ्ट इजेक्शन। कोई भी किसी, आप समझो, किसी का भी दूसरे का कोई भी ऑर्गन जब किसी के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है, समझे, जब किसी के बॉडी में आप समझो कि ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे कि आप समझो कि बोन मैरो या हो गया हम लोग का किडनी या फिर लिवर, कोई सा भी ऑर्गन का जब ट्रांसप्लांट होता है तो उसे बोलते हैं ग्राफ्ट। उसे क्या बोलते हैं भैया, उस ऑर्गन को बोला जाता है ग्राफ्ट, समझे, उससे बोलते हैं ग्राफ्ट, समझे ना। तो ये हम लोग के ग्राफ्ट में आप समझना कि जो हम लोग के क्या भाई, बी लिम्फोसाइट, ये हम लोग क्या समझे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में, ग्राफ्ट का रिजेक्शन के लिए इन्वॉल्व नहीं होते, समझे। तो भाई किसी दूसरे को ऑर्गन या कोई भी टिश्यू, समझो, हम लोग के बॉडी में जब एंटर होगा तो हम लोग का बॉडी, हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है क्या करता है भैया, हम लोग का इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट करता है, समझे। तो वही हम लोग का इम्यून सिस्टम में कौन उसको रिजेक्ट करता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है भैया रिजेक्शन के लिए, उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट ऑर्गन ग्राफ्ट का रिजेक्शन के लिए कौन सा सेल हम लोग का रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा लिम्फोसाइट होता है रिस्पॉन्सिबल, बी लिम्फोसाइट का टी लिम्फोसाइट, समझे। बी लिम्फोसाइट ये आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, समझे, ये आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, समझ आपको। तो क्या बोल सकते हैं, नॉट इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट इजेक्शन, नॉट इन्वॉल्व इन, किसमें इन्वॉल्व नहीं होता भैया, ये हम लोग का इन्वॉल्व नहीं होता, किसमें, इन ग्राफ्ट रिजेक्शन, समझे। तो नॉट इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये हम लोग का ग्राफ्ट रिजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, समझे ना। तो बी लिम्फोसाइट नॉट इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में जो कि इन्वॉल्व नहीं होता भाई। लेकिन जो हम लोग का टी लिम्फोसाइट है, ये क्या होता है, ये हम लोग का रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये हम लोग का रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए भैया, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, समझे। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, समझे। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए क्या होता है भैया, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए हम लोग का टी लिम्फोसाइट, टी सेल क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, समझे। टी सेल क्या होता है भैया, हम लोग के रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके बार बार नहीं अनेक बार चुका है, समझे, बार बार नहीं, कैसे भी अनेक बार आ चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सा लिम्फोसाइट, कौन सा सेल रेस्पॉन्सिबल होता है, आपको पता होना चाहिए कि टी लिम्फोसाइट, टी सेल जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए भाई, ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए हम लोग के टी लिम्फोसाइट, टी सेल क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होता है। बी लिम्फोसाइट को कोई रोल नहीं होता, किसमें भैया, ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए, आप समझो, ग्राफ्ट का रिजेक्शन के लिए आप समझो कि जो बी लिम्फोसाइट, जो बी सेल, इनका कोई भी रोल नहीं होता। इसमें आपके टी लिम्फोसाइट का, टी सेल का क्या होता है, रोल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बार बार आता है, अनेक बार आता है, ठीक, बात समझे। तो ये तो आपने बेसिक, आपने आखिर में बी लिम्फोसाइट एंटी लिम्फोसाइट के बारे में समझ लिया कि एक्चुअल में बी लिम्फोसाइट, एक्चुअल में आपने समझा कि बी लिम्फोसाइट हम लोग को क्या प्रोवाइड करते हैं भैया, हम लोग को ये प्रोवाइड करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, समझे। और टी लिम्फोसाइट हम लोग को प्रोवाइड करते हैं क्या, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसी को ही बोलते हैं क्या, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इसे बोला जाता है, ठीक है। आखिर में ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक, टू टाइप के इम्यूनिटी होते हैं हम लोग के। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, टू टाइप की इसमें इम्यूनिटी आता है, एक हम लोग का है क्या, जिसे बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और दूसरा होता है क्या, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। आखिर में बी लिम्फोसाइट कहाँ होते हैं भैया, प्रेजेंट हम लोग के ब्लड में, हम लोग के बॉडी फ्लूइड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कहाँ होते हैं, ये हम लोग के लिम्फोइड टिश्यू में जो कि क्या होता है, टी लिम्फोसाइट जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझे। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, लेकिन टी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, ये बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, किसके लिए भाई, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए।
बाकी जो हम लोग क्या देखो जो क्या बी लिम्फोसाइट होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये हम लोग का समझो कि ये आपके ग्राफ्ट रिजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते बी लिम्फोसाइट, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट जो टी सेल है ये हम लोग के ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल है। ये समझे ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए क्या होता है भाई, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी हम लोग ने सिंपल देख लिया भैया कि एक्चुअल में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट में क्या डिफरेंस, ये आपको बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है बात समझे। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद टाइप ऑफ बी सेल एंड टाइप ऑफ टी सेल, कितने टाइप के हम लोग के बी लिम्फोसाइट होते हैं, कितने टाइप के टी लिम्फोसाइट होते हैं, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ये तो आपको बेसिक आइडिया आई होप लग गया कि एक्चुअल में क्या इनके बीच का डिफरेंस ये आपको समझ है भाई। ठीक है तो ये तो आपने पता लग गया। ठीक अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है टाइप्स ऑफ बी सेल टाइप्स ऑफ टी सेल, कितने टाइप के हम लोग के बी लिम्फोसाइट होते हैं भैया और कितने टाइप के टी लिम्फोसाइट होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है जो कि काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो देखते हैं भाई तो कितने टाइप के होते हैं बी सेल भाई, टू टाइप के, आप समझना कि बी सेल होता है टू टाइप के बी लिम्फोसाइट होता है। कौन कौन से लिम्फोसाइट, हम लोग लिम्फोसाइट में हम लोग क्या होता है, एक हम लोग का इसमें होता है भैया, एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है बी, आप समझो कि क्या बोलता है जिसको प्लाज्मा बी सेल। एक हम लोग का होता है देखो, एक हम लोग का इसमें है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल, प्लाज्मा बी सेल। ठीक है एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं क्या, प्लाज्मा बी सेल, समझे प्लाज्मा बी सेल बोला जाता है। एक हम लोग का है प्लाज्मा बी सेल और दूसरा हम लोग का इसमें होता है जिससे बोलते हैं क्या, मेमोरी बी सेल, जिसको क्या बोलते हैं भाई, मेमोरी बी सेल, जिसको बोला जाता है क्या, मेमोरी बी सेल बोलते हैं, समझे मेमोरी बी सेल बोलते हैं। ठीक है मेमोरी बी सेल इससे बोला जाता है भाई। ये जो हम लोग का प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा बी सेल है क्या प्रोड्यूस करता है भैया, हम लोग के प्लाज्मा बी सेल जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, समझे एंटीबॉडी से क्या करता है, सिक्रेट करता है, समझे आपको। तो प्लाज्मा बी सेल क्या सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करते हैं एंटीबॉडीज, समझे सिक्रेट एंटीबॉडीज, ये सिक्रेट करते हैं भाई एंटीबॉडीज का सिक्रेशन कौन करता है, एंटीबॉडीज का सिक्रेशन हम लोग के प्लाज्मा बी सेल, समझे तो एंटीबॉडीज का सिक्रेशन कौन करते हैं भाई, प्लाज्मा बी सेल जो कि एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करते हैं। बाकी जो मेमोरी बी सेल ये क्या करते हैं, ये मेमोरी, ये जो है मेमोरी स्टोर कर पार्टिकुलर कोई भी एंटीजन, कोई पार्टिकुलर एंटीजन का ये मेमोरी को स्टोर करके रखता है, समझे पर्टिकुलर एंटीजन का ये मेमोरी स्टोर करके रखता है, फिर फ्यूचर में काम आएगा जब वही पैथोजन दोबारा से आएगा तो मेमोरी जो है हम लोग के मेमोरी सेल, मेमोरी बी सेल उसको पहचान लेंगे, समझे वो मेमोरी बी सेल क्या करेंगे उसको भैया पहचान लेंगे, समझ आपको। तो अपने समझ ले कि एक्चुअल में बी लिम्फोसाइट हम लोग किसमें आता है, इसमें हम लोग के प्लाज्मा बी सेल आते हैं और इसमें हम लोग के मेमोरी बी सेल। ठीक है ये जो प्लाज्मा बी सेल है क्या करता है, सिक्रेट, ये हम लोग के एंटीबॉडीज जो कि करता है सिक्रेट। फिर बात करते हैं टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं भाई, टी लिम्फोसाइट को बोला जाता है क्या, टी सेल, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टी सेल बोलते हैं। और ये जो टी लिम्फोसाइट होता है इसमें हम लोग देखो 4 टाइप की, हम लोग के 4 टाइप होता है, कौन कौन से, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं हेल्पर टी सेल, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं किलर टी सेल, एक हम लोग का होता है सप्रेसर टी सेल और लास्ट हम लोग का मेमोरी टी सेल। 4 टाइप के हम लोग को देखने को मिलते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है तो 4 टाइप के होते हैं क्या, 4 टाइप के होते हैं भैया टी लिम्फोसाइट। कौन कौन से होते हैं टी लिम्फोसाइट, ये देखो भाई कौन कौन से लिम्फोसाइट होते हैं, इसको आप देख रहे हैं कौन कौन से हम लोग का लिम्फोसाइट होते हैं। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, हम लोग का हेल्पर टी सेल, समझे एक हम लोग का हेल्पर टी सेल, एक हम लोग का होता है हेल्पर टी सेल। ठीक है सेकंड हम लोग का होता है किलर टी सेल, एक हम लोग का हेल्पर टी सेल, सेकंड हम लोग का जिसे बोलते हैं किलर टी सेल। ठीक है ये जो किलर टी सेल इसी को बोलते हैं क्या, इसी को ही साइटोटॉक्सिक टी सेल भी बोलते हैं। ठीक है एंड थर्ड हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है सप्रेसर टी सेल, जिसको क्या बोलता है, जिसको भाई सप्रेसर टी सेल। ठीक है सप्रेसर टी सेल जिसे बोला जाता है क्या, सप्रेसर टी सेल बोलते हैं। ठीक है सप्रेसर टी सेल एंड जो फोर्थ वन है जिसे बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं भाई मेमोरी टी सेल। ठीक है जिसे बोला जाता है क्या, मेमोरी टी सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी टी सेल। ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी टी सेल इससे बोला जाता है। ठीक है तो टी लिम्फोसाइट टोटल 4 टाइप के होते हैं हम लोग के, तो कौन कौन से भाई 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं हम लोग के होते हैं, देखो हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। तो आखिर में जो हेल्पर टी सेल क्या करता है भाई, ये हेल्प करता है, आप नाम से ही समझो हेल्पर मतलब हेल्प करने वाले सेल। ठीक है तो आखिर में हेल्पर टी सेल जो कि हेल्प करता है इसको, ये हेल्प करता है बी सेल को, ताकि बी सेल क्या करे भाई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, बात समझे। तो आखिर में हेल्पर बी सेल क्या करता है भाई, ये हेल्प करता है बी सेल को ताकि बी सेल क्या करे एंटीबॉडी
बी सेल आप समझो कि बी सेल को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है, समझ है आपको। तो हेल्पर टी सेल हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस, बी सेल को हेल्प करता है किसके लिए भैया, ये बी सेल को हेल्प करता है किसमें भैया, टू एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के में, समझे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में आप समझो कि हेल्प करता है, समझे। तो हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है भैया, बी सेल को हेल्प करता है, समझे। तो आखिर में ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में आप समझो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में आप समझो कि हेल्प करता है किसको भैया, बी सेल को हेल्प करता है, ताकि बी सेल क्या करे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, बात समझे। तो आखिर में हेल्पर टी सेल किसको हेल्प करता है भैया, बी सेल को हेल्प करता है किसमें, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में आप समझो ये हेल्प करता है हेल्पर टी सेल, ठीक है। किलर टी सेल आप समझना, किलर टी सेल क्या करता है, नाम से समझो, किलर टी सेल किल कर देता है, समझे, नाम से ही समझ आ रहा है इस काम, इसका नाम से ही सारा काम। हेल्पर टी सेल जो हेल्प करने वाले सेल, हेल्प करने वाले सेल, किलर टी सेल मतलब जो किल करने वाले सेल, समझे, किल करने वाले सेल, समझे। किलर टी सेल मींस किलर मतलब किल करने वाले सेल, समझे। ये क्या करता है, ये किल कर देता है पैथोजन को, क्या कर देता है भैया, किलर टी सेल जो कि पैथोजन को किल करता है, खत्म करता है, ठीक है, समझ है आपको। तो आखिर में टी किलर सेल क्या करता है, किल, समझे, किल दी पैथोजन, समझे, किल दी पैथोजन, क्या कर देते हैं भैया, ये हम लोग के पैथोजन को किल कर देता है, समझे, पैथोजन को क्या करता है भैया, किल दी पैथोजन, ये पैथोजन को जो कि किल कर देते हैं, पैथोजन को क्या करते हैं भैया, हम लोग किल कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं सप्रेसर टी सेल। तो आखिर में ये जो सप्रेसर टी सेल ये क्या करते हैं, देखो, एक बार जब हम लोग का जो है टी हेल्पर टी किलर सेल पैथोजन को किल कर देगा, जब टी किलर सेल पैथोजन को किल कर देगा, तो आखिर में आप समझो भाई, आखिर में आप हम लोग को क्या करना है भाई, हम लोग का टी सेल को सप्रेस करना होगा, टी सेल के एक्टिविटी को क्या करना होगा, रोकना पड़ेगा, नहीं तो टी सेल हम लोग का जो सेल्फ सेल है, जो हम लोग के बॉडी का जो सेल्फ सेल, उसको खत्म करना स्टार्ट कर देगा, बात समझ। इसीलिए क्या करना होगा, एक बार जब टी सेल का काम हो जाता है, जब टी सेल क्या कर लेता है, टी सेल टी किलर सेल जब क्या कर लेता है भैया, जब पैथोजन, जब पार्टिकुलर पैथोजन को किल कर देगा, उसके बाद उसको सप्रेस करना होगा, उसकी एक्टिविटी को क्या करना होगा भैया, टी सेल की एक्टिविटी को सप्रेस करना होगा। इसीलिए आप समझो कि सप्रेसर टी सेल क्या करता है, टी सेल की एक्टिविटी को सप्रेस करता है, समझ आपको, सप्रेसर टी सेल की एक्टिविटी को सप्रेस करता है, समझे ना। तो आखिर में क्या बोल सकते हैं भैया इसको, सप्रेस टी सेल, क्योंकि टी सेल को क्या करता है भैया, एक बार जब टी सेल ने अपना काम कर लिया, टी सेल ने पैथोजन को मार दिया, उसके बाद टी सेल को, ये हम लोग का सप्रेसर टी सेल सप्रेस करके रखता है, सप्रेस इसके एक्टिविटी को सप्रेस करके रखता है, ताकि हम लोग के खुद के सेल को ना मार दे, बात समझे। तो आखिर में सप्रेसर टी सेल क्या करता है, सप्रेस टी सेल, आखिर में सप्रेस, समझे ना। तो सप्रेस टी सेल क्या करता है, ये हम लोग का सप्रेस करता है, सप्रेस दी टी सेल, समझे, ये हम लोग का सप्रेस करता है किसको भैया, हम लोग के सप्रेस दी टी सेल, समझे, टी सेल को सप्रेस करता है, टी सेल को क्या करता है, ये टी सेल को आप समझना सप्रेस करता है, ठीक है, टी सेल को क्या करता है भैया, हम लोग के टी सेल को सप्रेस करके रखता है, समझे, टी सेल को ये सप्रेस करके रखता है, कौन, सप्रेसर, यहाँ पर ई आएगा, यहाँ पर ई लिख लेना, यहाँ पर ई लिख लेना, ये ठीक है, सप्रेसर टी सेल, बात समझिए आपको, जो कि सप्रेस करके रखता है, इसको टी सेल को सप्रेस करके रखता है। तो इनका एक्टिविटी आपको समझ है। लास्ट हम लोग का है क्या, मेमोरी टी सेल, जो मेमोरी स्टोर करके रखता है पैथोजन का, बात समझे, जो कि मेमोरी स्टोर करके रखता है किसका, पैथोजन का। तो आपको ये सारे टाइप के आपको टी लिम्फोसाइट आपको समझ है, कितने टाइप के होते हैं, टोटल 4 टाइप के क्या होते हैं भाई, हम लोग के 4 टाइप के टी लिम्फोसाइट होते हैं, 4 टाइप के आपके टी सेल होते हैं, कौन कौन से, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। 4 टाइप के क्या होता है भाई, हम लोग के टी क्या होता है, हम लोग के टी सेल होता है, बात समझे। एंड हम लोग बात करेंगे बी सेल, तो बी सेल 2 टाइप के होता है, कौन कौन से, प्लाज्मा बी सेल, एंड एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई मेमोरी बी सेल, ठीक है। तो एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल, और एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं क्या, मेमोरी बी सेल, जिसे बोला जाता है। तो आपको ये सारा चीज आपको समझ है, कितने टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट को आपने देख लिया, टाइप्स ऑफ हम लोग ने बी सेल एंड टी सेल को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है, बात समझे। तो यार आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें आप किसी भी टाइप के इसमें डाउट आपको थोड़ी भाई इसमें नहीं होगा, ठीक है, सारा कॉन्सेप्चुअल भाई, सारा का सारा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चल रहा है, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या, फिर हम लोग बात करते हैं भैया क्या, अब बात करते हैं कि आखिर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, आखिर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसे होता है, इसको हम लोग अब देख लेते हैं। चलो भाई, कि आखिर में
प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग का होता है जब पैथोजन बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो आखिर में कौन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है, उसको उसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। काफी ज्यादा क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आप समझना। अब हम बात करते हैं कि आखिर में हम लोग का बॉडी कैसे, ठीक है, आखिर में हम लोग का बॉडी किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, कैसे एंटीबॉडीज, कौन से एंटीबॉडीज, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन से एंटीबॉडीज बनते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आप समझो कौन से एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं, इसको देखेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे ये हम लोग का क्या भाई, जब ये हम लोग का फर्स्ट टाइम जब पैथोजन, आप समझना कि जब पैथोजन क्या, आप समझ जब पैथोजन बॉडी में फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब पैथोजन, जब एंटीजन, जब कोई भी पैथोजन, जब पैथोजन या बोल सकते हो आप हम लोग पैथोजन या क्या बोल सकते हैं पैथोजन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या इससे भी एंटीजन, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इससे हम लोग बोल सकते हैं एंटीजन, ठीक है। तो एंटीजन जब या पैथोजन जब बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है, जब ये हम लोग का फर्स्ट टाइम समझो, फर्स्ट टाइम जब ये हम लोग के बॉडी में एंटर करता है, जब फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर होता है भैया, फर्स्ट टाइम जब बॉडी में एंटर करता है, आप समझना, फर्स्ट टाइम जब बॉडी में एंटर करता है, तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम, आप समझो कि इसको थोड़ा सा लाइन को इधर बनाएंगे, जब पैथोजन हम लोग के बॉडी में फर्स्ट टाइम हम लोग एंटर करता है, आप समझो ये फर्स्ट टाइम जब ये पैथोजन एंटीजन जब फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर करता है भैया, तो हम लोग का देखो क्या होता है, ये हम लोग को किसको स्टिमुलेट करता है, हम लोग के बॉडी में किसको स्टिमुलेट करता है, बी लिम्फोसाइट को, समझे, बी सेल को क्या करता है भैया, ये बी सेल को स्टिमुलेट करता है, समझे, किसको करता है स्टिमुलेट, आप समझो कि हम लोग के किसको स्टिमुलेट करता है भाई, ये स्टिमुलेट करता है किसको, बी सेल, समझे, बी सेल को क्या करता है, हम लोग के बी सेल को ये स्टिमुलेट करता है, बी सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे बी सेल हम लोग के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हम लोग के बी सेल, आप समझना, ये बी सेल हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये आपको पता है कि बी सेल हम लोग के कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ये हम लोग के बी मेमोरी सेल में, और बी हम लोग किसमें, और बी मेमोरी सेल एंड बी प्लाज्मा सेल में, समझ है आपको, किसमें हो जाएंगे कन्वर्ट, ये हम लोग का आप समझो कि बी मेमोरी बी सेल में, ये हम लोग के कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मेमोरी बी सेल में, समझे, मेमोरी बी सेल, एंड हम लोग को ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, और ये हम लोग के कन्वर्ट हो जाएंगे भैया किसमें, प्लाज्मा बी सेल में, प्लाज्मा बी सेल, समझे, प्लाज्मा बी सेल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, समझे, प्लाज्मा बी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपको समझ आया आपको, तो आखिर में जो हम लोग का जब एंटीजन, जब कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर, पैथोजन जब एंटर किया तो आखिर में किसको स्टिमुलेट करता है, ये हम लोग का किसको स्टिमुलेट करता है, ये हम लोग के बी सेल को स्टिमुलेट करता है, बी सेल को, जिससे बी सेल, आप समझना, बी सेल हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा बी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, समझ जाए आपको। और प्लाज्मा बी सेल, आप समझना, ये प्लाज्मा बी सेल ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी, समझे, ये प्लाज्मा बी सेल क्या करता है भैया, ये प्लाज्मा बी सेल क्या प्रोड्यूस करता है, ये हम लोग क्या प्रोड्यूस करता है क्या, एंटीबॉडी, समझे, ये क्या प्रोड्यूस करता है भैया, ये हम लोग के प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ये प्रोड्यूस करता है क्या, ये हम लोग के प्रोड्यूस करता है भैया एंटीबॉडी जो कि प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी क्या करता है भैया, ये प्रोड्यूस करता है, और ये एंटीबॉडी जाके किल करता है किसको, एंटीजन को। ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, फिर ये एंटीबॉडी हम लोग के जाके खत्म करते हैं किसको, ये कोई भी एंटीजन आया है उसको खत्म कर देंगे। लेकिन जो प्राइमरी, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है प्राइमरी रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं भैया हम लोग प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया इसको, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इसी रेस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। और ये जो हम लोग का प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है ना, जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है, ये हम लोग का कैसा होता है भैया, ये जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है ये हम लोग का कैसा होता है, ये हम लोग का होता है, आप समझो कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है भैया हम लोग का होता है कैसा, हम लोग का ये होता है भैया स्लो होता है और लो इंटेंसिटी होता है। कैसा होता है भाई, स्लो होता है, धीरे से काम करता है, लेकिन ये लो इंटेंसिटी का होता है। समझो, स्लो एंड लो इंटेंसिटी का होता है। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी रिस्पॉन्स कहता हूँ कैसा होता है, स्लो और लो इंटेंसिटी का होता है। और इसमें आप समझें कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन से एंटीबॉडीज बनते हैं भैया, इसमें कौन से एंटीबॉडीज बनते हैं, IgM, समझे, इसमें
आईजीएम एंटीबॉडीज ज्यादा बनते हैं भैया प्राइमरी रिस्पांस में। कौन से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है? तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में आप याद रखो कि आईजीएम एंटीबॉडीज ज्यादा बनते हैं किससे भैया? आईजीजी से, समझे? तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में आपको पता होना चाहिए कि जो आईजीएम है, आईजीएम इसका प्रोडक्शन, आईजीएम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन क्या होता है भैया? ज्यादा होता है। आपको पता है कि आईजीएम जो कि हैवीएस्ट एंटीबॉडी है, जो कि कैसे होता है भैया? हम लोग के हैवीएस्ट एंटीबॉडी होते हैं क्या? आईजीएम, ठीक है। तो आईजीएम जो कि कैसे होता है? ये हम लोग के हैवीएस्ट एंटीबॉडी होते हैं, हैवीएस्ट एंटीबॉडी होता है, समझे? क्लियर हो आपको? तो आपने प्राइमरी इम्यून रिस्पांस बारे में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में प्राइमरी इम्यून रिस्पांस कैसा होता है, ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं भैया सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। अब क्या बात करेंगे हम लोग? सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस मींस जब सेकेंड टाइम पैथोजन आप समझें कि जब सेकेंड टाइम पैथोजन जब एंटर करेगा भैया, जब सेकेंड टाइम पैथोजन ये देखो, जब सेकेंड टाइम वही पैथोजन, जब सेकेंड टाइम सेम पैथोजन, जब सेकेंड टाइम क्या? सेम पैथोजन, सेम एंटीजन, जब सेकेंड टाइम जब सेम एंटीजन, जब सेकेंड टाइम जब सेम एंटीजन एंटर करेगा भाई, जब सेम एंटीजन जब सेकेंड टाइम एंटर करेगा तो फिर क्या होगा भैया? तो आखिर में क्या होगा? आप समझना कि पहला जब फर्स्ट टाइम एंटर किया था तो इसके लिए इसके अगेंस्ट क्या बन गए? तो भाई इसके लिए हम लोग के देखो मेमोरी बी सेल बन गए। इसके क्या बन गए? मेमोरी बी सेल बन चुके हैं, पहले बन चुके हैं भैया। आप समझना जैसे ही सेम एंटीजन वापस एंटर करेगा, जैसे हम लोग के बॉडी में जब दोबारा से जब उसी सेम एंटीजन का एंट्री होगा तो क्या होगा भैया? अब क्या होगा आप समझो, अब जो हम लोग के मेमोरी बी सेल, अब जो हम लोग के क्या भी, अब जो हम लोग के मेमोरी बी सेल है, ये जो हम लोग के मेमोरी बी सेल ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये एंटीजन को क्या करेंगे भाई? ये एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, समझे? तो क्या बोल सकते हैं भाई कि मेमोरी बी सेल क्या कर लेंगे भैया? मेमोरी बी सेल आप समझेंगे जो मेमोरी बी सेल है, जो मेमोरी बी सेल आइडेंटिफाई एंटीजन, ये क्या कर लेंगे भैया? मेमोरी बी सेल आइडेंटिफाई कर लेंगे एंटीजन को, ये हम लोग के आइडेंटिफाई कर लेंगे भैया। मेमोरी बी सेल आइडेंटिफाई एंटीजन, आइडेंटिफाई सेम एंटीजन, ये आइडेंटिफाई कर लेंगे किसको भाई? ये सेम एंटीजन को। आप समझना कि ये सेम एंटीजन को जो कि क्या कर लेंगे भैया? ये हम लोग के मेमोरी बी सेल जो कि आइडेंटिफाई कर लेंगे, समझे? आइडेंटिफाई कर लेंगे तो क्या होगा भैया? अब आप समझना अब क्या होगा इससे हम लोग का अब क्या होगा? जो मेमोरी बी सेल है, आप समझो मेमोरी बी सेल, आप मेमोरी बी सेल में क्या है? मेमोरी बी सेल में हम लोग का समझो कि जो क्या करेंगे मेमोरी बी सेल, आप समझो कि जब क्या करेंगे भैया? जब ये क्या सेम एंटीजन को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे, जब सेम एंटीजन क्या करेंगे भाई? जब ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो क्या करेंगे आप? जो स्टोर्ड एंटीबॉडी, जो पहले से क्या भैया एंटीबॉडी, देखो फर्स्ट टाइम जब एंटीजन आया था तो इसके अगेंस्ट क्या बना था भैया? हम लोग का मेमोरी बी सेल और एंटीबॉडीज बना था, ठीक है। एंटीबॉडी तो खत्म करते हैं एंटीजन को, और कुछ एंटीबॉडी क्या होते हैं इसके, कुछ एंटीबॉडी स्टोर होता है, कुछ एंटीबॉडी पहले से क्या होता है उस पैथोजन के लिए हम लोग के बॉडी में क्या होता है? स्टोर प्रेजेंट होता है। बात समझ आपको? कुछ एंटीबॉडी क्या होता है हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होता है, और वो एंटीबॉडी आप समझना वो एंटीबॉडी को क्या करेगा? ये जो मेमोरी बी सेल है क्या करेगा भैया? क्या करे? उसको भेज देगा, जहां पर भी पैथोजन वहां उसको भेज देगा, समझे? तो क्या करेगा भैया? ये हम लोग का मेमोरी बी सेल, और क्या करता है मेमोरी बी सेल? आप समझना ये प्रोवाइड करता है क्या? ये हम लोग का प्रोवाइड करता है, आप समझना प्रोवाइड करता है, स्टोर्ड एंटीबॉडी को देता है, समझे? आप समझो कि यार क्या करता है मेमोरी बी सेल? ये प्रोवाइड करता है क्या? प्रोवाइड स्टोर्ड मेमोरी सेल, समझे? ये प्रोवाइड स्टोर्ड एंटीबॉडी क्या प्रोवाइड करता है भैया? स्टोर्ड, आप समझो कि प्रोवाइड स्टोर्ड एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी जो स्टोर्ड है उसको ये प्रोवाइड करता है भैया। आप समझो कि मेमोरी बी सेल क्या करेगा? स्टोर्ड एंटीबॉडी को प्रोवाइड करता है, समझे? ये स्टोर्ड एंटीबॉडी को प्रोवाइड करता है, समझ आपको? तो मेमोरी बी सेल आइडेंटिफाई सेम एंटीजन एंड प्रोवाइड स्टोर्ड एंटीबॉडी, और ये क्या करता है भाई? और ये हम लोग को क्या करता है आप समझना, ये प्रोवाइड करता है क्या भैया? हम लोग का स्टोर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्टोर्ड एंटीबॉडी, आप समझो कि प्रोवाइड करता है कि स्टोर्ड एंटीबॉडी को प्रोवाइड करता है टू किल पैथोजन। किसको किल करने के लिए भैया? टू किल पैथोजन, समझे? टू किल पैथोजन को किल करने के लिए आप समझो जो एंटीबॉडी स्टोर्ड है उसको ये प्रोवाइड करता है, समझ आपको? जो एंटीबॉडी स्टोर्ड है उसको क्या करता है भैया? प्रोवाइड करता है। तो इसमें रिस्पॉन्स कैसा होता है? इसमें रिस्पॉन्स होता है क्विक। इसमें रिस्पॉन्स कैसा होता है? इसमें फास्ट रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि पहले से ही उसके लिए आप समझो ना जो पैथोजन आया है, जो पैथोजन सेम पैथोजन
जब दूसरी बार आया तो उसके लिए पहले से हम लोग के, आप समझो कि प्लाज्मा में पहले से उसके लिए क्या था भैया, पहले से उसके लिए एंटीबॉडी बनाए थे, समझ है आपको। आप इसको ऐसे समझो, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, आपको पता नहीं होता क्या खाता है, उसको क्या पसंद है, आपको नहीं पता होता, ठीक है, आपको नहीं पता होता, लेकिन वही मेहमान जब आप सेकंड टाइम आता है, तुरंत आप क्या करते हो, तुरंत आप उसका पसंद का चीज बना लेते हो, समझे। तो पहली बार आया तो आपका रिस्पॉन्स कैसा था, जब फर्स्ट टाइम आया तो आपका रिस्पॉन्स स्लो था, आपको नहीं पता था कि कैसा है, क्या करता है, कुछ भी पता नहीं था उसके बारे में। लेकिन वही आपके घर में जब सेकंड टाइम आया, आपके बॉडी में जब वही पैथोजन सेकंड टाइम आया तो आपका रिस्पांस कैसा हो भाई, क्विक आपका रिस्पांस हुआ, क्विक आपका रिस्पांस। आपको पता था कि एक्चुअल में क्या है, इसको क्या अच्छा लगा, आपने तुरंत उसके लिए बना दिया जो खाता है वो, ठीक है, बात समझिए आपको। तो आखिर में वही चीज है भैया, जब पहली बार आया तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाना पड़ा था, लेकिन सेकंड बार आया तो उसके लिए पहले से ही, आप समझो कि सेकंड बार आया तो उसके लिए पहले से क्या बना हुआ था, पहले से ही बना हुआ था हम लोग के प्लाज्मा में क्या, एंटीबॉडी पहले से ही बना हुआ था, समझ आपको। बस एंटीबॉडी को हम लोग ने क्या कर दिया भैया, भेज दिया उसको, एंटीबॉडी जो स्टोर था उसको भेज दिया पैथोजन को किल करने के लिए। और भी होते हैं, और भी आप समझो कि जो बी आप जैसे एंटीजन होता है, और ये हम लोग के समझो, और हम लोग के इसमें टी लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट उनका भी होता है रोल, समझे, इसमें टी लिम्फोसाइट का भी रोल होता है। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, टी लिम्फोसाइट आप समझना एक्टिवेट हो जाता है, टी लिम्फोसाइट जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं, हम लोग का टी किलर सेल एक्टिवेट हो जाता है, टी किलर सेल एक्टिवेट हो जाता है, जो हम लोग के आप जो बी सेल है ना, बी प्लाज्मा सेल, यही बी प्लाज्मा सेल क्या करता है, ये प्रेजेंट एंटीजन को प्रेजेंट करता है, किसको, बी सेल, आप किसको करता है, ये बी सेल जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करता है, किसको भैया, ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है, किसको, टी सेल को, समझे। ये बी सेल ही क्या करता है भैया, बी सेल ये आप समझना कि एंटीजन को प्रेजेंट करता है टी सेल को, और टी सेल क्या करता है, फिर आपको पता है टी सेल हम लोग का क्या करता है, टी सेल हम लोग का क्या करता है, मेमोरी टी सेल बनाएगा, टी सेल हम लोग को एक्टिवेट हो जाएगा, और क्या बनाएगा भाई, आप समझो कि एक्टिवेट हो जाएगा, और जो कि किसमें हेल्प करेगा, बी सेल को हेल्प करेगा, किसके लिए भैया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, समझे। तो और भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये सिंपल मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से बताया हूँ, ठीक है। अगर दोनों को कंपाइल करता तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाता है, उसके लिए मैंने आपको बी सेल के आपको मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया, ठीक। इसमें आपका टी सेल ऐसा नहीं कि इसमें टी सेल कुछ काम नहीं करता भैया, इसमें टी सेल का भी क्या होता है, टी सेल का भी इसमें रोल हो, समझे, इसमें टी सेल का भी क्या होता है, रोल होता है, टी सेल भी इसमें आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आपको मैंने बस अभी बी सेल के बारे में बताया, क्योंकि मोर देन इनफ है, ये कॉन्सेप्ट आप समझो, दोनों को आप कंपाइल करोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। इसमें आपके बी सेल क्या करता है, बी सेल आप समझो कि टी सेल को रिप्रेजेंट करता है, एंटीजन को, समझे। बी सेल पकड़ के लेके जाता है, बी सेल क्या करता है, पकड़ के एंटीजन को लेके जाता है किसके पास, टी सेल के पास, ये देखो एंटीजन, ठीक है, बात समझ आए। जैसे कि आप कोई आता है मेहमान, तो आप क्या करते हो, मेहमान आता है तो आप पानी लेके जाते हो, ये दे ट्रे में पानी, ठीक है। वैसे सेम ये भी क्या करता है, बी सेल क्या करता है, एंटीजन को लेके जाता है, ये दे एंटीजन, बात समझ है आपको, ठीक है। तो ये हम लोग का होता है ऐसे रिस्पॉन्स। बाकी आपको एक बहुत मैं सिंप्लीफाई वे से मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में कैसा होता है प्रोसेस, ये आपको बहुत मैंने सिंप्लीफाई वे से एक्सप्लेन किया, ठीक है, समझ आपको। और ये जो हम लोग का सेकेंडरी, या जो हम लोग का क्या भैया, ये हम लोग का जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसे बोला जाता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हम लोग का कैसा होता है भैया, आपको पता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स फास्ट होता है और हाई इंटेंसिटी होता है। कैसा होता है भैया, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है, फास्ट काम करता है, तुरंत होता है, और कैसा होता है, हाई इंटेंसिटी का होता है, समझे। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में कौन से एंटीबॉडी ज्यादा बनते हैं, इसमें हम लोग के आईजीजी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, समझ है आपको। आईजीजी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है आईजीएम से, समझे। तो आखिर में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीजी एंटीबॉडी का क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, किससे भाई, आईजीएम से, समझ आपको। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में आईजीएम का होता है ज्यादा, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट आप देखो आईजीएम आएगा, आईजीएम मैन ऑफ द मैच, एम फॉर मैन ऑफ द मैच, समझे। तो पहला सबसे फर्स्ट मैन ऑफ द मैच आएगा हम लोग के प्राइमरी रिस्पॉन्स में। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में हम लोग आईजीजी, समझे, आईजीजी आएगा, क्लियर है, तो आपको समझे। तो ये हम लोग ने सारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में देख लिया भाई, समझ लिया कि आखिर में क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कैसे हम लोग का ये कैरी आउट होता है,
आखिर में कौन कौन से सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन से सेल इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सब चीज को आई होप मैंने देख लिया। जो कि आपके आंसर तो आपके आंसर में तो कुछ दिया ही नहीं है, ये तो मोर देन इनफ है आपका। इतना आप पढ़ लो भाई, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाई, इसमें मैं टी सेल को कंपाइल नहीं किया, वरना ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए मैंने सिर्फ आपको बी सेल से एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में बी सेल क्या करते हैं। इसमें टी सेल भी आता है, टी सेल का भी उसमें होता है रोल। टी सेल भी आपको वही करेंगे, टी सेल क्या करेंगे भैया, टी सेल बी सेल को हेल्प करेंगे। इसमें टी सेल क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग बी सेल को हेल्प करेंगे इसमें भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में, समझे। और टी किलर सेल किल कर देंगे एंटीजन को, पैथोजन को क्या करेंगे भैया, टी किलर सेल क्या कर देंगे, टी किलर सेल पैथोजन को किल कर देंगे, समझे। तो टी किलर सेल क्या कर देंगे, पैथोजन को किल कर देंगे। तो आई होप ये आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको कंप्लीट आपको समझ है, इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।